हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोसी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लू ज़ेंग की तरफ ज़ोउ टोंग अटैक करने लग पड़ता है अपने वेपन से। तो चैप्टर नंबर 35 की स्टार्टिंग होती है। ज़ोउ टोंग लू ज़ेंग की तरफ एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है मार्स अटैक, और एक ब्लू कलर का ऑरा लू ज़ेंग की लातों को पकड़ लेता है। लू ज़ेंग बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है, अब मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। तो इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है कि जो सेलेस्टियल रियलम के डिसिपल्स होते हैं वो उड़ सकते हैं, और जो ये मार्स अटैक है वो उनके लिए यूजलेस होगा। पर लू ज़ेंग जो है वो सिर्फ सेकंड लेयर ऑफ स्काई रियलम में है, अब वो हिल नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी होप्स हैं ड्रिजल पीक की वो ज़ोउ यून के ऊपर ही है, अब वही कुछ कर सकता है। तो बाकी डिसिपल्स भी बोल रहे होते हैं कि बस ये गेम खत्म हो गई यहीं पे इसी की। ज़ोउ टोंग लू ज़ेंग की तरफ अपनी गदा से अटैक करने लगा होता है, पर लू ज़ेंग अपने सारे ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और उन्हें रोक लेता है अपने दोनों हाथों से। तो ज़ोउ टोंग बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है। जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो इनिशिएट स्ट्रेंथ है, इस बच्चे के पास तो इनिशिएट स्ट्रेंथ भी है, और ऊपर से इसकी इनिशिएट स्ट्रेंथ जो है वो ज़ोउ टोंग से ज्यादा है। ज़ोउ टोंग गुस्से से बोलता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता। फिर वो जो है वो अपने वेपन से बड़ा ज्यादा अटैक कर रहा होता है लू ज़ेंग की तरफ, पर लू ज़ेंग उन्हें रोक रहा होता है बड़ी आसानी से। फिर लू ज़ेंग उसके वेपन्स की तरफ अपने पंचेस को थ्रो करने लग पड़ता है। तो जो डिसिपल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या ये लू ज़ेंग मैचोसिस्ट है, मतलब कि ऐसे पेन से खुशी मिलती है। तो एक और डिसिपल बोल रहा होता है कि ये तो ब्रोंज हैमर हाई टायर जवान लेवल वेपन है, क्या लू ज़ेंग की बॉडी हाई टायर जवान वेपन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे दो डिसिपल्स होते हैं बैठे हुए साइड में, तो उनमें से एक लड़की बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर पी, क्या तुम्हें वो बच्चा दिखाई दे रहा है जो अभी अरेना में फाइट कर रहा है, तुम्हें क्या लगता है उसकी डिफेंसिव पावर तुम्हारे हिसाब से कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तुम्हारे मुकाबले। तो पी बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने जो है बड़ी ज्यादा स्पेशल रिफाइनिंग मेथड को प्रैक्टिस किया हुआ है, पर हम जो कल्टिवेटर्स हैं ईस्ट के वो इनिशिएट एनर्जी के ऊपर डिपेंड होते हैं, और वो अभी अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं कर रहा है। मेरी बॉडी उसकी तरह इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर वो मेरे लिए भी कोई खतरा नहीं है। तो वो लड़की बोलती कि मैं भी यही सोच रही थी, ये जो बच्चा है इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, पर इसके पास बड़ी ज्यादा टफ स्किन है। मैं इसके शरीर में होल्स करना चाहती हूँ, मैं इसके शरीर में छेद करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि इसके अंदर क्या है। भाई इस लड़की के इरादे सही नहीं लग रहे हैं मुझे। तो फिर हमें दिखाया जाता है ज़ोउ टोंग का वेपन होता है, उसके ऊपर डेंट्स पड़ गए होते हैं लू ज़ेंग की पंचेस की वजह से। वो बोल रहा होता है ये ठीक नहीं है, मुझे फाइट जल्दी से कंप्लीट करनी पड़ेगी, वरना मैं इस मैच को नहीं हारूंगा पर साथ में अपने वेपन को भी खो दूंगा। फिर वो लू ज़ेंग की तरफ अटैक करता है रोलिंग हैमर, और लू ज़ेंग के पैरों की तरफ अटैक करने लगा होता है, पर लू ज़ेंग जो है वो अपने दोनों हाथों से उन्हें नीचे की तरफ दबा देता है। ज़ोउ टोंग पूरी कोशिश कर रहा होता है उन्हें पीछे खींचने की, पर वो खींच नहीं पा रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं इनको खींच नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ अब। फिर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, तो उसकी पूरी बॉडी गोल्डन ऑरा से कवर हो जाती है और उसका आर्मर आ जाता है। तो वो बोलता है हंसते हुए कि मेरा अर्थ स्पिरिट आर्मर जो है वो सेलेस्टियल रियलम के पावरफुल स्ट्राइक को भी रोक सकता है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अब, चाहे तुम जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अगर तुम अपनी इनिशिएट एनर्जी को यूज नहीं करोगे तो इम्पॉसिबल है मेरे आर्मर को तोड़ना। फिर लू ज़ेंग बोलता है अच्छा, और सोचता है कि ये क्या सेलेस्टियल रियलम के प्रैक्शनर का अटैक को रोक सकता है। फिर लू ज़ेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है, और उस पंच की शॉक वेव उसकी पीठ से निकलती है पीछे से। वो इतनी ज्यादा पावरफुल होता है पंच, जिसकी वजह से वो 2 स्टेप्स पीछे की तरफ हो जाता है। ज़ोउ टोंग सोच रहा होता है कि इसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे है, ये कैसे हो सकता है। फिर लू ज़ेंग उसे फिर से पंच मारता है और दोबारा लगा होता है पंच मारने। ज़ोउ टोंग सोच रहा होता है कि ये तो एक राक्षस है, ये इतना ज्यादा स्केरी है। तो फिर वो रेफरी चिल्लाने लग पड़ता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहीं पे कंसीड करता हूँ अपनी बैटल को, मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता हूँ, ये एक मॉन्स्टर है। फिर रेफरी अनाउंस कर लेते हैं कि ड्रिजल पीक का लू ज़ेंग जीत गया। वो लास्ट अटैक जो होता है लू ज़ेंग का वो बिल्कुल उसके मुंह के सामने होता है, पर रेफरी ने बोला कि लू ज़ेंग जीत गया, तो लू ज़ेंग वहीं पे रुक जाता है। ज़ोउ टोंग सोच रहा होता है ये इतना ज्यादा क्लोज था मेरे मुंह के पास, ये बड़ी ज्यादा अच्छी बात है कि ये इंसान ही है और रुक गया टाइम पे, अगर इसने मुझे मारा होता तो मेरा काम खराब हो जाना था। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है लू ज़ेंग को कि लू ज़ेंग तुमने बड़ा अच्छा किया। तो एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा टाइम हो गया है और इतने ज्यादा डिसिपल्स थे, पर उनकी जो इनिशिएट स्ट्रेंथ थी वो लू ज़ेंग की तरह इतनी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट्स को नहीं पा पाई। टियान यू, जो तुम्हारा जो मैच होगा वो लू ज़ेंग के खिलाफ होगा, तुम्हें हारना नहीं है, ठीक है। तो फिर जो डिसिपल होता है टियान यू वो हुआ हाई पीक का पीक स्काई रियलम में। वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वांग तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पक्का बोलता हूँ कि मैं इसे 10 सांसों में रोक दूंगा। फिर जो रेफरी होता है वो बोलता है कि सेकंड राउंड के जो कॉम्पिटिटर्स हैं प्लीज एंटर करो स्टेज में। तो ज़ोउ यून फाइट करने के लिए चल पड़ता है अरेना की तरफ। तो लू ज़ेंग पूछ रहा होता है इंस्ट्रक्टर वैन तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि ज़ोउ यून का जो ओपोनेंट है वो हीमिंग है, और वो पीक ऑफ स्काई रियलम में तो है, पर वो साथ में एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। जो फॉर्मेशन मास्टर्स होते हैं वो बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके पास बड़े ज्यादा अजीब और पावरफुल अरेज होते हैं। अगर वो अपने अरे को कंप्लीट कर लेंगे और तुम उनमें फंस गए
तो उससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जो हीमिंग होता है वो जोयुन को देख के हंस रहा होता है। जोयुन सोच रहा होता है अच्छा ये है प्रेशर एक फॉर्मेशन मास्टर का। तो फिर रेफरी बोलता है कि स्टार्ट करो। तो हेमिंग एक फ्लैग को अरेना में डाल देता है और वो ब्लैक मिस्ट श्योर किल अरे को एक्टिवेट कर देता है। जोयुन अपने स्पेयर को लेके आगे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा होता है कि जोयुन के पास स्पेयर भी है। मुझे तो ये बड़ी ज्यादा हैरानी की बात लग रही है कि इस बच्चे ने इसको इतनी ज्यादा छुपा के रखा हुआ था। तो एक डिस्पल बोलता है कि जोयुन अपने ट्रम्प कार्ड को स्टार्टिंग से यूज कर रहा है। इसका मतलब जो हेमिंग है उसके अरे हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंस्ट्रक्टर वैन तुम्हें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। तो जोयुन हेमिंग की तरफ अटैक करता है अपने स्पेयर से, पर हेमिंग डोज कर लेता है। और जो जोयुन होता है वो एक्चुअली उस फ्लैग की तरफ अटैक करने लगा होता है, वो अटैक कर देता है उसकी तरफ। पर जैसे उसका अटैक उस फ्लैग से टच होता है तो बड़ी ज्यादा जो ब्लैक स्मोक होती है वो उसे घेर लेती है। तो जोयुन सोच रहा होता है मैं तो एक ट्रैप में फंस गया हूँ। ये ब्लैक फ्लैग तो स्टार्टिंग से अरे फ्लैग नहीं था, ये तो सिर्फ मुझे ब्लाइंड करने के लिए था। तो हेमिंग बोल रहा होता है तुम मेरे अरे फ्लैग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। फिर वो एक्चुअल अरे को जोयुन के आसपास लगा देता है और उसे एक्टिवेट कर देता है। तो जोयुन के सामने ऐसा लगता है उसे कि पूरी बड़ी सी आर्मी आ रही है उसके सामने से। जोयुन उस आर्मी से फाइट कर रहा होता है पर बाकियों को लग रहा होता है कि वो ऐसे हवा में अपने अटैक्स को घुमाए जा रहा है। तो हेमिंग अपने गोल्डन डंडे को पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे इल्यूजन अरे में फंस गए तो तुम नहीं पता लगा सकते कि रियलिटी क्या है और इल्यूजन क्या है। अब तो तुम्हें मारना बच्चों का खेल है। फिर हेमिंग जोयुन की तरफ अटैक करने लग पड़ता है, पर जैसे वो अटैक करने लगा होता है जोयुन की तरफ तो जोयुन पीछे की तरफ अपने स्पेयर से अटैक करता है और हेमिंग को डैमेज कर देता है। एक्चुअली में वो डैमेज नहीं होता, बस उसका कपड़ा फटा होता है। पर जोयुन को पता लग जाता है कि हेमिंग कहाँ पे एक्चुअल में। फिर जोयुन उसकी तरफ कंटिन्यूसली अटैक करने लग पड़ता है। तो हेमिंग बोल रहा होता है मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ, इसने मेरे थोड़े से किलिंग इंटेंट से पता लगा दिया कि मैं कहाँ पे हूँ। इसके पास बड़ी ज्यादा ग्रेट बैटल सेंस है। फिर वो अपने एरे में एक ब्लड जैसा इंजेक्ट कर देता है और बोलता है कि अब देखते हो मैं तुम क्या कर सकते हो। फिर उसकी वजह से जोयुन जो होता है वो बड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। वो अपने अटैक्स को बस यहाँ वहाँ थ्रो किए जा रहा होता है ऐसे बेमतलब का। तो फिर हेमिंग उसे बड़ी जोर से डंडे से मारता है पर वो पीछे गिरने वाला होता है, पर वो बैक जंप मार के सीधा खड़ा हो जाता है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि जोयुन का लक बड़ा ज्यादा खराब है, एक फॉर्मेशन मास्टर के खिलाफ लड़ना बड़ी ज्यादा मुश्किल है, जोयुन को सरेंडर कर लेना चाहिए, ये अभी भी फाइट क्यों कर रहा है। लुजंग सोच रहा था जो जोयुन है उसके पास दिल है एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट का, ये ऐसे गिव अप नहीं करेगा जब तक ये खड़ा है अपने पैरों पे। ये अपनी सारी एबिलिटीज को यूज करेगा अपने जो गर्व को है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्राइड को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है हेमिंग जो होता है वो जोयुन की तरफ अटैक किए जा रहा होता है और उसे मारे जा रहा होता है। जोयुन बड़ा ज्यादा पिट रहा होता है तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है कि बस करो, रुक जाओ और हम ड्रिजल पीक के जो है वो सरेंडर करते हैं। तो हेमिंग जोयुन को किक मार के बोलता है कि ये रूल्स में नहीं है ना कि तुम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो हंसता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है तुम जियोजांग पीक से हो ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है चलो मैं इसे डरा के देखता हूँ, मुझे जोयुन की जिंदगी किसी भी हालत में बचानी पड़ेगी। तो हेमिंग बोलता हाँ मैं जियोजांग पीक से हूँ, तो क्या हुआ। तो जो जियोजांग पीक की इंस्ट्रक्टर होती है ग्रैंडमा हुआ वो आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या चाहते हो बोलना इंस्ट्रक्टर वैन। तो फिर जोयुन होता है वो नीचे गिर जाता है और रेफरी घोषित कर देता है कि जो हेमिंग है वो जीत गया है। फिर जो डिसिपल होते हैं वो जोयुन को ला रहे होते हैं वापस। तो ग्रैंडमा हुआ बोलते है कि तुमने बड़ा अच्छा किया हेमिंग, पर नेक्स्ट टाइम से तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो फॉर्मेशन क्रिस्टल है उससे इन कचरों पे यूज नहीं करना है जो कि ड्रिजल पीक के हैं। फिर लुजंग उसकी तरफ देख रहा होता है बड़ी ज्यादा खतरनाक नजरों से। तो ग्रैंडमा हुआ बोलती है क्या देख रहे तुम मेरी तरफ, तुम्हारा पहला और आखिरी जो पीक स्काई रेलम का डिसिपल था वो हमने हरा दिया है, तुम कचरे नहीं हो तो और क्या हो। अब तुम्हारे पास हाई कौन जो तुम्हें इसे बचा सकता है इस कंपटीशन से बाहर होने से। फिर लुजंग बोलते कि इंस्ट्रक्टर वैन तुम इसे ये दे दो। लुजंग एक पिल को बाहर निकालता है तो इंस्ट्रक्टर वैन भी सोच रहा होता है कि ये एक टायर 5 पिल है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता था कि लुजंग इतना ज्यादा रिच होगा। तो फिर इंस्ट्रक्टर वैन जोयुन को वो पिल खिला देता है और जोयुन सीधे बैठ के बोलता है कि इंस्ट्रक्टर वैन मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा ज्यादा वीक हूँ। इंस्ट्रक्टर वैन भी बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जोयुन, तुम सिर्फ हीलिंग पे फोकस करो, हमारा जो ड्रिजल पीक है वो ऐसे भी लास्ट आता ही था, हम ऐसे भी 33rd पे रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हम 34th पे नहीं जा सकते हैं, हम 33rd पे तो रहेंगे। तो जोयुन बोलता लुजंग अब सब तुम्हारे ऊपर ही है। तो लुजंग बोलता तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जोयुन, जो जियोजांग पीक के जो डिसिपल्स है मैं उनको पे कराऊंगा, उन्होंने जो भी किया ना आज वो भुगतेंगे सभी को, मैं पक्का
पक्का ही बदला लूंगा। फिर जो रेफरी होता है वो बोलता है कि थर्ड राउंड के कंपिटिटर्स जो हैं वो प्लीज आ जाओ एरेना में। तो वहाँ पे एक डिसिपल आता है और वो होता है हुआ टियानमिंग। तो बाकी डिसिपल्स में बड़ा ज्यादा शोर मच जाता है और वो बोल रहे होते हैं कि ये तो टियानी पीक का हुआ टियानमिंग है, हम इतने ज्यादा लकी हैं कि हमें ये देखने को मिला और इसकी हम फाइट देख पाएंगे। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये बड़ी ज्यादा अजीब बात है कि अभी भी कोई डिसिपल नहीं है, इसे अभी भी नीचे से फाइट करना पड़ेगा ऊपर जाने तक। तो गाइस चैप्टर नंबर 35 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।